संसार का एकमात्र वो राक्षस जिससे डरते थे श्री कृष्ण। एक रहस्यमय कथा। क्या आप जानते हैं कि ऐसा भी एक राक्षस था जिससे स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी भयभीत हो उठे थे? कौन था वो? क्यों श्री कृष्ण ने उसे मारने की बजाय छुपना चुना? इस रहस्य को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और हाँ, अगर आप भी श्री कृष्ण के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। द्वापर युग का अंत समीप था। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था और श्री कृष्ण द्वारका में अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर रहे थे। मगर तभी एक रहस्यपूर्ण छाया ने पूरे द्वारका में डर का माहौल बना दिया। हर रात एक अजीब आवाज, जैसे आकाश में कोई दानव रो रहा हो। पशु पक्षी सहम जाते, बच्चे रोने लगते और सबसे विचित्र बात, श्री कृष्ण स्वयं मौन हो जाते। क्या हुआ प्रभु? रुक्मिणी ने एक रात पूछा। श्री कृष्ण की आंखें दूर क्षितिज की ओर टिकी थीं। वो लौट आया है, बस इतना कहा और मौन साध लिया। द्वारका के बाहर समुद्र के किनारे एक गुफा थी जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। वहां से हर रात चीखों की आवाज आती। गांवों में चर्चा थी, वो राक्षस लौट आया है जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने नहीं मारा था बल्कि बंद कर दिया था। कहा जाता था कि उस राक्षस का नाम था कालंक्र। कालंक्र कोई सामान्य राक्षस नहीं था। वह त्रेतायुग से था, रावण के समय से भी पहले। उसकी शक्ति थी मन की चाल पहचानना। वह किसी के भी हृदय में झांक सकता था और उसके भय को साकार कर सकता था। जब श्री कृष्ण बालक थे तब कालंक्र ने उन्हें पहली बार चुनौती दी थी। मगर तब श्री कृष्ण ने उसे मारने की बजाय एक अद्भुत मंत्र से एक यंत्र में बंद कर दिया था, जिसे उन्होंने समुद्र तल में गाड़ दिया था। मगर समय बदल गया था। एक रात समुद्र के किनारे जोरदार गर्जना हुई। द्वारका की धरती कांप उठी। प्रभु, समुद्र में विस्फोट हुआ है। सैनिकों ने सूचना दी। श्री कृष्ण तुरंत समझ गए, यंत्र टूट गया है। इस बार उसे रोकना कठिन होगा। कालंक्र अब द्वारका के पास था। लोग अजीब सपने देखने लगे, जैसे उनके मृत परिजन उन्हें पुकार रहे हों। ये सब भ्रम है। ये कालंक्र की शक्ति है। नारद मुनि ने श्री कृष्ण से कहा, तो आप क्या करेंगे? नारद ने पूछा। मैं अकेले नहीं कर सकता। इस बार इसे खत्म करने के लिए मुझे उसका सामना करना ही होगा, अपने सबसे बड़े भय से। श्री कृष्ण का भय क्या था? राधा। हाँ, श्री कृष्ण कभी राधा को भूल नहीं पाए थे। कालंक्र ने उनके मन की गहराइयों में जाकर राधा का आभास बना डाला। अब हर जगह राधा का स्वर, उसकी आंखें, जो श्री कृष्ण के संकल्प को डगमगाने लगीं। बलराम, अर्जुन और यदुवंश के कई योद्धा एकत्र हुए, लेकिन श्री कृष्ण ने सबको रोक दिया। ये युद्ध बाहरी नहीं है, ये अंतरात्मा का युद्ध है। कालंक्र को बाहर से नहीं, भीतर से हराना होगा। श्री कृष्ण ध्यान में बैठे। कालंक्र उनकी चेतना में प्रवेश कर चुका था। हर भय, हर पछतावा, सब सामने था। तुमने मुझे कभी मारा ही नहीं। क्यों? कालंक्र बोला। क्योंकि मैं जानता था तुम मेरा ही अंश हो, मेरे भीतर की छाया। श्री कृष्ण ने स्वीकार किया, हर ईश्वर में भी एक राक्षस होता है। उसका सामना तभी हो सकता है जब हम उसे नकारें नहीं, स्वीकारें। जैसे ही श्री कृष्ण ने यह स्वीकार किया, कालंक्र की शक्ति कमजोर होने लगी। वो तड़प उठा। नहीं, मैं तुम्हारा भय हूं। अगर तुम मुझे अपनाओगे तो मैं समाप्त हो जाऊंगा। हाँ, यही चाहिए। उस दिन के बाद द्वारका में कभी वो अजीब चीखें नहीं सुनी गईं। समुद्र शांत हो गया। श्री कृष्ण ने मुस्कराते हुए कहा,
हर योद्धा को एक दिन अपने ही भय से लड़ना पड़ता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कालंक्र की ये रहस्यमयी कथा? क्या आपने कभी अपने भीतर के डर का सामना किया है? कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगली बार हम लाएंगे एक और अद्भुत कथा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।